हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा जी के अमरदीप सर पर आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हरियाणा के समाचार पत्र। हरियाणा के जितने भी समाचार पत्र हैं, कब कब प्रकाशित हुए, किस तिथि को प्रकाशित हुए, वो चीज़ें आज मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा। बस आपका वीडियो पर बने रहना है और वीडियो को स्किप नहीं करा, अंत तक देखना है। चाहे हरियाणा सीईटी 2024 हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो, हरियाणा ग्रुप सी हो, डी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न मैं आपको यहाँ से कराऊंगा। और पीछे जितने भी परीक्षा हुई हैं, एचएससी की जितने भी परीक्षा पेपर हुए हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं जो मैं आज टॉपिक कराऊंगा आपको। तो मैं सीरीज वाइज टॉपिक करा रहा हूँ। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर, हरियाणा के समाचार पत्र। देखिए, हरियाणा के समाचार पत्र कब कब प्रकाशित हुए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। हरियाणा सीईटी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। तो बने रहे वीडियो पर। देखिए, हरियाणा के समाचार पत्र। देखिए, हरियाणा के समाचार पत्र और पत्रिका। समाचार पत्र और पत्रिका। देखिए, हरियाणा के समाचार पत्र और पत्रिका में आपको यहाँ से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए, आने वाले परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। सीईटी 2024 हो या ग्रुप सी का एग्ज़ाम हो, पुलिस की भर्ती का जो एग्ज़ाम आने वाला उसका मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन कराऊंगा। बस वीडियो पर बने रहना है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि कब कब प्रकाशित हुए हैं और किस किस राइटर ने ये लिखे हैं, वो मैं आपको चीज़ें यहाँ पर बताऊंगा। देखिए, हरियाणा के समाचार पत्र काफ़ी टॉपिक इम्पोर्टेंट रहा है, आने वाले समय भी इम्पोर्टेंट रहेगा ये टॉपिक। यहाँ से एक दो नंबर, दो तीन नंबर के प्रश्न जरूर बनते हैं। तो हरियाणा के समाचार पत्र और पत्रिका, ठीक है। तो देखिए, पहला है लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर मुरलीधर देखिए, लाला मुरलीधर ने हरियाणा से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? लाला मुरलीधर ने हरियाणा से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो ये क्या था भाई? खैर अंदेश। खैर अंदेश। देखिए, खैर अंदेश समाचार पत्र। लाला मुरलीधर ने हरियाणा के समाचार पत्र इन्होंने निकालने का काम किया था। लाला मुरलीधर ने खैर अंदेश समाचार पत्र निकालने का काम किया था। कब किया था भाई? 1889 में। कब किया था? सन 1889 में निकालने का इन्होंने काम किया था। खैर अंदेश समाचार पत्र निकालने का काम किया था। और इन किस भाषा में किया था? यदि भाषा पूछे तो उर्दू भाषा में निकालने का काम किया था। उर्दू भाषा में निकालने का काम किया था। खैर अंदेश समाचार पत्र निकालने का काम किया था लाला मुरलीधर ने, उर्दू भाषा में निकालने का काम किया था। यदि लाला दर की जन्म स्थल पूछे तो पलवल, यदि कर्म स्थल पूछे तो अम्बाला। ये यहाँ से क्वेश्चन बनता भाई। लाला मुरलीधर ने खैर अंदेश समाचार पत्र 1889 में उर्दू भाषा में निकालने का काम किया था, ठीक है ना। और उर्दू भाषा में निकालने का इन्होंने काम किया था। और इनका संबंध कहाँ से? अम्बाला से इनका संबंध है। अम्बाला कहाँ से संबंध है भाई? अम्बाला से इनका संबंध है। 1889 में इन्होंने निकालने का काम किया था लाला मुरलीधर ने। उसके बाद चलते हैं पंडित नेकीराम शर्मा। देखिए, पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा ने
पंडित नेकीराम शर्मा का संबंध कहाँ से है भाई? ये है केलंगा भिवानी। कहाँ से? केलंगा भिवानी से इनका संबंध माना जाता है। पंडित नेकीराम शर्मा का केलंगा भिवानी से इनका संबंध माना जाता है। इन्होंने ही पंडित नेकीराम शर्मा ने कहा था कि मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। पंडित नेकीराम शर्मा ने रोहतक के एक कलेक्टर से कहा था कि मुझे संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। और पंडित इनका जन्म हुआ था केलंगा भिवानी में, इनका जन्म हुआ था। पंडित नेकीराम ने कौन सी पत्रिका निकाली थी भाई? कौन सा समाचार पत्र निकाला था पंडित नेकीराम शर्मा ने? तो यह संदेश साप्ताहिक। देखिए भाई, संदेश साप्ताहिक संदेश साप्ताहिक समाचार पत्र संदेश साप्ताहिक समाचार पत्र इन्होंने निकालने का काम किया था। निकाला था संदेश समाचार पत्र संदेश साप्ताहिक समाचार पत्र इन्होंने निकालने का काम किया था। कब किया था भाई? यदि आपसे सन पूछे तो कब इन्होंने निकालने का काम किया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने केलंगा भिवानी में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने कहा था कि मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। संदेश समाचार पत्र इन्होंने निकालने का काम किया था। इन्होंने कब काम किया था? 1930 में। कब काम किया था? 1930 में इन्होंने निकालने का काम किया था। और एक और है संध्या नामक समाचार पत्र। संध्या नामक समाचार पत्र भी इन्होंने निकालने का काम किया था। ठीक है ना। संदेश साप्ताहिक समाचार पत्र पूछे तो कि संदेश साप्ताहिक समाचार पत्र किन्होंने निकालने का काम किया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने निकालने का काम किया था 1930 में। संध्या नामक समाचार पत्र भी इन्होंने निकालने का काम किया था 1930 में। पंडित नेकीराम का जन्म केलंगा भिवानी में हुआ था। इन्होंने कहा था कि मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। तो चलते हैं, तो देखिए इसके बाद है पंडित श्री राम शर्मा। पंडित श्री राम शर्मा का संबंध कहाँ से भाई? ये है झज्जर जिले से। कहाँ से? झज्जर जिले से इनका संबंध है। पंडित श्री राम शर्मा ने कौन सी पत्रिका निकाली? कौन सी पत्रिका? हरियाणा तिलक। कौन सी निकाली थी भाई? हरियाणा तिलक नामक पत्रिका इन्होंने निकालने का काम किया था। हरियाणा तिलक नामक पत्रिका इन्होंने निकालने का काम किया था। कब किया था? 1923 में इन्होंने निकालने का काम किया था। और किस भाषा में किया था इन्होंने? उर्दू भाषा में निकालने का काम उर्दू भाषा में निकाली थी। किस भाषा में निकाली थी भाई? उर्दू भाषा में इन्होंने निकाली थी। पंडित श्री राम शर्मा झज्जर से हरियाणा तिलक नामक पत्रिका निकाली थी। 1923 में निकाली थी, उर्दू भाषा में निकाली थी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और उसके बाद हरियाणा, देखिए हरियाणा और रिया फार्म। देखिए हरियाणा और रिया फार्म समाचार पत्र हरियाणा और रिया फार्म समाचार पत्र पंडित दीनदयाल शर्मा ने, किसने निकाला था भाई? पंडित दीनदयाल शर्मा ने निकाला था। किसने निकाला था भाई? पंडित दीनदयाल शर्मा ने निकालने का काम किया था। हरियाणा और रिया फार्म नामक समाचार पत्र पंडित दीनदयाल शर्मा ने निकालने का काम किया था 19वीं सदी के अंतिम चरण में। टाइम पूछे तो 19वीं सदी के अंतिम चरण में निकालने का काम किया था। कहाँ से निकाला था भाई? झज्जर से इन्होंने निकालने का काम किया था। हरियाणा और रिया फार्म
समाचार पत्र पंडित दीनदयाल शर्मा ने 19वीं सदी के अंतिम चरण में निकालने का काम किया था। झज्जर से इन्होंने निकालने का काम किया था, ठीक है ना। उसके बाद है, चलते हैं, हरियाणा और रिया फार्म समाचार पत्र पंडित दीनदयाल शर्मा ने 19वीं सदी के अंतिम चरण में निकालने का काम किया था, ठीक है ना, निकाला था भाई। उसके बाद चलते हैं, देखिए हरियाणा का संदेश, एग्जाम में बार बार आया हुआ है कि हरियाणा हरियाणा का संदेश संदेश नामक समाचार पत्र हरियाणा का संदेश नामक समाचार पत्र किन्होंने निकालने का काम किया था? सेठ महेश चंद्र ने निकालने का काम किया था। महेश चंद्र ने निकालने का काम किया था 1950 में इन्होंने निकालने का काम किया था, ठीक है ना। हरियाणा का संदेश नामक समाचार पत्र सेठ महेश चंद्र ने 1950 में ये निकाला था। हरियाणा का संदेश समाचार पत्र सेठ महेश चंद्र ने निकाला था भाई 1950 में, ठीक है ना। उसके बाद है, बाबू बाल मुकुंद गुप्त। यदि इनका जन्म पूछे तो इनका जन्म हुआ था भाई रेवाड़ी में। कहाँ पर हुआ था? रेवाड़ी में इनका जन्म हुआ था। बाबू बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ पर हुआ था? रेवाड़ी में इनका जन्म हुआ था। बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने कौन कौन से समाचार पत्र प्रकाशित किए थे? समाचार पत्र निकाले थे भाई। इन्होंने निकाला था गुप्त चुनार समाचार पत्र। देखिए गुप्त चुनार समाचार पत्र इन्होंने निकालने का काम किया था। गुप्त चुनार समाचार पत्र उर्दू कोहिनूर समाचार पत्र इन्होंने निकाला था भाई। गुप्त चुनार समाचार पत्र, उर्दू कोहिनूर समाचार पत्र। बीवी के नाम चिट्ठी, देखिए भाई, बीवी के नाम चिट्ठी इन्होंने निकालने का काम, बीवी के नाम चिट्ठी इन्होंने निकालने का काम किया था। और भारत प्रताप और भारत मित्र इन्होंने निकालने का काम किया था। और दुबे जी के चिट्ठे इन्होंने निकालने का काम किया था। देखिए यदि बाबू बाल मुकुंद गुप्त का जन्म गुड़ियानी रेवाड़ी से, गुड़ियानी रेवाड़ी में हुआ था। गुड़ियानी रेवाड़ी से इनका संबंध है बाबू बाल मुकुंद गुप्त का। इन्होंने कौन कौन से समाचार पत्र निकाले थे? गुप्त चुनार समाचार पत्र इन्होंने निकाला था। उर्दू कोहिनूर समाचार पत्र इन्होंने निकाला था। बीवी के नाम चिट्ठी, भारत प्रताप और भारत मित्र बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी ने निकालने का काम किया था। दुबे जी के चिट्ठे इन्होंने निकालने का काम किया था। ये सारे के सारे पेपर में आए हुए हैं, सारे के सारे पेपर में बार बार पूछे गए हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती हैं ये सारी चीज़ें। तो चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। सर छोटू राम, देखिए सर छोटू राम, देखिए सर छोटू राम का यदि जन्म पूछे तो 24 नवंबर 1881 में इनका जन्म हुआ था।
सर छोटू राम का जन्म हुआ था 24 नवंबर 1881 में इनका जन्म हुआ था। यदि इनके बचपन का नाम पूछे तो रिछपाल इनके बचपन का नाम था। रिछपाल बचपन बचपन का नाम यदि पूछे तो रिछपाल इनका संबंध था। यदि इनका संबंध पूछे तो कहाँ से? गढ़ी सांपला रोहतक। गढ़ी सांपला रोहतक से इनका संबंध है सर छोटू राम का। ठीक है ना। गढ़ी सांपला इनके 24 नवंबर 1881 से इनका जन्म हुआ था। गढ़ी सांपला रोहतक में। रिछपाल इनके बचपन का नाम है। तो सर छोटू राम को किसानों का मसीहा के नाम से इन्हें जाना जाता है। किसानों का मसीहा ने इनके नाम से जाना जाता है। किसानों का मसीहा। ठीक है ना। इन्हें जाना जाता है किसानों का मसीहा। और रहबर ए आजम किसानों का मसीहा रहबर ए आजम के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो छोटू राम को इनके बचपन का नाम रिछपाल था। और ठीक है ना। इन्होंने कौन कौन सी समाचार पत्र निकाले थे? इन्होंने कौन कौन से समाचार पत्र निकाले थे? भाई समाचार पत्र जाट गजट। देखिए मैं आपको देखिए जाट गजट समाचार पत्र निकाले थे। समाचार पत्र निकालने का काम किया था सर छोटू राम जी ने। कौन सा? जाट गजट। यदि जाट गजट पूछे तो इन्होंने निकालने का काम किया था। 1916 में इन्होंने जाट गजट नामक समाचार पत्र इन्होंने निकालने का काम किया था। ठीक है ना। और ठग बाजार की सैर, ठग बाजार की सैर और बेचारा किसान इन्होंने निकाला था भाई। और इन्होंने 17 लेखों की श्रृंखला भी लिखी थी भाई। श्रृंखला लिखी थी। 17 लेखों की श्रृंखला भी लिखी थी भाई सर छोटू राम जी ने। और इन्हें सन 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। कौन सी पार्टी की? यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। पार्टी की स्थापना भी की थी भाई। यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी भाई सर छोटू राम ने। इन्होंने किसानों का मसीहा रहबर ए आजम आदि के नामों से भी जाना जाता है सर छोटू राम। जन्म पूछे तो 24 नवंबर 1881 गढ़ी सांपला रोहतक में हुआ था। इनके बचपन का नाम रिछपाल था। समाचार पत्र कौन कौन से समाचार पत्र निकाले? जाट गजट 1916 में निकाला था। ठग बाजार की सैर, बेचारा किसान भी और 17 लेखों की श्रृंखला भी लिखी थी भाई। ठग बाजार की सैर और बेचारा किसान। ठग बाजार की सैर और बेचारा किसान इन्होंने निकाला था भाई। और 17 लेखों की श्रृंखला भी लिखी थी। इन्होंने 1923 में यूनियन पार्टी की स्थापना भी करी थी सर छोटू राम जी ने। तो यहाँ से ये बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। बस आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। बस यहीं से ही बार बार प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में। इन प्रश्नों को अच्छी तरह समझना है, याद करना है और फिर एग्ज़ाम देना है। आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है ना। और आगे कौन सा समाचार पत्र भाई? जियालाल जैन प्रकाश ने कौन सा समाचार पत्र निकालने का काम करते थे? जियालाल जैन ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था भाई? जैन प्रकाश निकाला था। ठीक है ना। जियालाल जैन ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था भाई? जैन प्रकाश निकालने का काम किया था इन्होंने। जैन प्रकाश समाचार पत्र इन्होंने निकालने का काम किया था। ठीक है ना। जैन प्रकाश इन्होंने समाचार पत्र
निकालने का काम किया था। 1885 में निकालने का काम किया था जैन प्रकाश समाचार पत्र इन्होंने निकालने का काम किया था। जैन प्रकाश समाचार पत्र 1885 में जियालाल जैन ने। आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद बाबू कन्हैयालाल। बाबू कन्हैयालाल बाबू कन्हैयालाल ने कौन कौन से समाचार पत्र निकाले थे? देखिए जाट समाचार पत्र। जाट समाचार पत्र यदि पूछे तो जाट समाचार पत्र किन्होंने निकाला था? बाबू कन्हैयालाल ने निकाला था। सन 1880 में निकाला था भाई, गुरुग्राम से। कहाँ से निकाला था भाई? गुरुग्राम से इन्होंने निकालने का काम किया था। बाबू कन्हैयालाल ने जाट समाचार पत्र इन्होंने निकालने का काम किया था। 1880 में गुरुग्राम से इन्होंने जाट समाचार पत्र निकालने का काम किया था। ठीक है ना। तो और ज्ञानोदय एग्जाम में पूछा जाता है कि ज्ञानोदय समाचार पत्र किन्होंने निकाला था भाई? ज्ञानोदय ब्रह्मानंद ने। किसने निकाला था? ब्रह्मानंद ने निकालने का काम किया था। ज्ञानोदय समाचार पत्र 1948 में निकाला था भाई। ज्ञानोदय समाचार पत्र ब्रह्मानंद ने 1948 में निकालने का काम किया था। ज्ञानोदय समाचार पत्र ब्रह्मानंद ने 1948 में निकाला था, तो ध्यान में रखना है। उसके बाद है प्रहलाद शर्मा ने कौन कौन से समाचार पत्र निकाले थे? प्रहलाद शर्मा ने लिखा थे ज्योतिष समाचार पत्र। कौन सा? ज्योतिष समाचार पत्र एग्जाम में आता है। ज्योतिष समाचार पत्र किसने निकाला था? प्रहलाद शर्मा ने निकाला था। 1928 में निकाला था। और प्रहलाद शर्मा का संबंध कहाँ से? रेवाड़ी से निकाला था भैया। रेवाड़ी से निकाला था प्रहलाद शर्मा ने ज्योतिष समाचार पत्र 1928 में। रेवाड़ी से इन्होंने समाचार पत्र निकाला था। ठीक है। एक होता चेतना समाचार पत्र। चेतना समाचार पत्र भाई एग्जाम में आता है। चेतना समाचार पत्र 1957 में निकला था भाई। 1957 में चेतना समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। 1957 में प्रकाशित हुआ था भाई चेतना समाचार पत्र। ठीक है ना। उसके बाद है बलिदान समाचार पत्र। बलिदान समाचार पत्र इन्होंने निकाला था भाई? मूलचंद जैन ने निकाला था भाई बलिदान समाचार पत्र। मूलचंद जैन ने निकालने का काम किया था। और मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी भी कहते हैं। हरियाणा का गांधी भी कहते हैं भाई। मूलचंद गांधी भी कहते हैं। मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी के नाम से भी जाना जाता है। बलिदान समाचार पत्र इन्होंने निकालने का मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी भी कहते हैं भाई। ये यहाँ से टॉपिक से बनता है प्रश्न। उसके बाद है कैप्टन अभिमन्यु ने कौन सा समाचार पत्र निकालने का काम किया था? तो वह है कौन सा? दैनिक हरिभूमि समाचार पत्र निकाला था कैप्टन अभिमन्यु ने। दैनिक हरिभूमि समाचार 1996 में निकालने का काम किया था। कैप्टन अभिमन्यु ने दैनिक हरिभूमि 1996 में निकालने का काम किया था समाचार पत्र। और ये आता है बार बार एग्जाम में। बस यहीं से ही क्वेश्चन बार बार बनते हैं आपके। उसके बाद है जितने भी समाचार पत्र हैं ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और उसके बाद है भाई
लाला हरदेव, लाला हरदेव ग्राम सेवक, लाला हरदेव ग्राम सेवक समाचार पत्र, समाचार पत्र। लाला हरदेव ने ग्राम सेवक समाचार, लाला हरदेव ने ग्राम सेवक समाचार पत्र निकाला था भाई। कब निकाला था और कब निकाला था? 1936 में। और हिसार से निकाला था भाई। कब निकाला था? 1936 में। हिसार से इन्होंने ग्राम सेवक समाचार पत्र निकालने का काम किया था। ठीक है ना। लाला हरदेव ने ग्राम सेवक, लाला हरदेव ने अब लाला हरदेव ने, लाला हरदेव ने एक सेवक पत्रिका भी निकाली थी भाई। सेवक पत्रिका। कौन सी पत्रिका? सेवक पत्रिका, सेवक पत्रिका। इन्होंने सेवक पत्रिका भी निकालने का काम किया था। सेवक पत्रिका आए तो लाला हरदेव ने निकाली थी। लाला हरदेव ने ग्राम सेवक समाचार पत्र 1936 में हिसार से निकाला था। लाला हरदेव ने सेवक पत्रिका निकाली थी भाई 1941 में। कब निकाली थी? 1941 में इन्होंने निकाली थी। ग्राम सेवक समाचार पत्र पूछे तो 1936 हिसार से। लाला हरदेव ने सेवक पत्रिका पूछे तो 1941 में निकाली थी, 1941 में। ठीक है। तो यहीं से बार बार प्रश्न आए हुए हैं। ये सारे के सारे प्रश्न हैं और बार बार जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वो जितने भी समाचार पत्र हैं वो मैं आपको किसी दिन वीडियो डिटेल्स में लेके आऊँगा। उसमें आपको अच्छे से और अच्छे डिटेल्स में जितने भी समाचार पत्र है सारा का आज मैंने आपको मोस्ट टॉप समाचार पत्र कराए हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। ये मोस्ट टॉप समाचार पत्र है जो मैंने आज आपको कराए हैं। उसके बाद है भाई आत्माराम जैन, आत्माराम जैन ये एग्ज़ाम में आता है। आत्माराम जैन ने अम्बाला से, कौन से? अम्बाला से, अम्बाला से एक समाचार पत्र निकाला था। आत्माराम जैन ने अम्बाला से समाचार पत्र निकालने का काम किया। तो समाचार पत्र का नाम है विजयानंद। कौन सा है? विजयानंद, विजयानंद, विजयानंद समाचार पत्र, विजयानंद समाचार पत्र, समाचार पत्र। विजयानंद समाचार पत्र को मैंने अम्बाला से निकालने का काम किया था 1956 में। कब निकालने का काम किया था भाई? 1956 में इन्होंने निकालने का काम किया था। 1956 में अम्बाला से इनका संबंध, अम्बाला से। विजयानंद समाचार पत्र आत्माराम जैन ने अम्बाला से निकालने का काम किया था 1956 में। तो सारे के सारे टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ, इन प्रश्नों को आप रट के जाइएगा और इन प्रश्नों से बाहर नहीं आएगा आपका। और जितने भी बाकी के समाचार पत्र है वो मैं वीडियो बनाऊंगा डिटेल से, उसमें समझाऊंगा। तो जितने भी मैंने मोस्ट कराए ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं टॉपिक वाइज आपको हरियाणा जी के करा रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।